नमस्ते बच्चों, हम लोगों ने इससे पूर्व संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि को पढ़ा था। आज हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। अद्य वयं यण संधिं पठिष्यामः। यण संधि इको यणचि। यण संधि का यह सूत्र हुआ इको यणचि। इसमें 3 शब्द है। पहला है इकः, दूसरा यण, तीसरा अचि। अर्थात इकः, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अचि, अच वर्ण परे रहते। अच का अर्थ होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को संस्कृत में अच वर्ण कहते हैं। और इकः, इक में 4 अक्षर है। कहाँ इक के स्थान पर यण हो, अच वर्ण रहते। ई, उ, री और लृ के स्थान पर क्रमशः य, व, र और ल आदेश होता है। सवर्ण अच हो तो इको यणचि। इकः यण अचि। इक कहने से 4 अक्षर का बोध होता है। ई, उ, री, लृ। ई, उ, री, लृ। कहा ई, उ, यण। यण कहने से 4 अक्षर का बोध होता है। य, व, र और ल। ये देखो 4 अक्षर है। य, व, र और ल। इक कहने से ई, उ, री, लृ। इसमें इनके दीर्घ भी जो है ई, उ, री, री और लृ अपने दीर्घ वर्णों का भी बोधक होता है। चूंकि लृ 12 तेषां दीर्घा भावा, इसके दीर्घ नहीं होते हैं। अतः 12 ही अक्षर इनके रूप होते हैं।
तो इक कहने से 4 अक्षर का बोध हुआ, यण कहने से 4 अक्षर का बोध होता है, और अच कहने से अच का अर्थ होता है स्वर वर्ण। हिंदी में हम स्वर वर्ण को ही संस्कृत में अच कहते हैं। तो ई, उ, री और लृ के स्थान पर क्रमशः य, व, र और ल आदेश होता है। असवर्ण अच हो तो असवर्ण अच कहा। असवर्ण एक होता है सवर्ण और दूसरा हुआ असवर्ण, अर्थात भिन्न अच हो तो। अब हम नियम देखेंगे। नियम के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। स्थानीय आदेशः। स्थानीय और आदेश, देखिए नियम। कहाँ असवर्ण भिन्न अच हो, जैसे ई और ई उत्तर पद में न हो तो अच वर्ण रहेगा, जैसे अ, देखो बच्चों नियम। स्थानीय आदेश, ये आदेश के अंतर्गत 4 वर्ण है, य,
व, र और ल, इसी को हम यण कहते हैं। यण। ईख हुआ, कहता है ई और चिन्ह के बाद उत्तर पद का पहला वर्ण उ, अ, उ, री, ए, ऐ, ओ अथवा औ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो पूर्व पद का जो भी अंतिम वर्ण होगा ई अथवा ई, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर जो भी कोई मिले, एक दो में से अंतिम वर्ण होगा, उनके स्थान पर य हो जाएगा। उसी प्रकार पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ अथवा उ के स्थान पर इन अक्षरों अर्थात अपने से भिन्न अच् वर्ण हो तो उ और उ के स्थान पर व हो जाएगा। री और री के स्थान पर अपने से भिन्न अच् वर्ण हो तो र आदेश होगा। किनके स्थान पर? री अथवा री के स्थान पर। ली के स्थान पर ल आदेश होता है। कब? ली के अनंतर उत्तर पद का पहला वर्ण अपने से भिन्न अच् वर्ण हो तो। अब हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। संधि पद और विच्छेद। हम संधि पद जैसे देखो, उदाहरण है संधि पद पठत्यत्र। क्या है? पठत्यत्र। अब हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। अर्थात हम अलग अलग शब्द में विभाजित करेंगे। इसमें दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को पूर्व पद और उत्तर पद के द्वारा दर्शाएंगे। मैंने कहा नियम देखिए कि ई अथवा ई के स्थान पर यह आदेश होता है, अपने से भिन्न अच् वर्ण हो तो। जब हम विच्छेद करेंगे तो यह वर्ण जो है ई में बदल जाएगा, और जब हम संधि करेंगे तो ई के स्थान पर यह आदेश होगा। यह संधि पद में दिखाई देना चाहिए। जो यहाँ आप देखिए यह संकेत है। अब हम विच्छेद करेंगे तो यह ई में बदलेगा। यह ई में बदलेगा क्यों? कि यह ई के स्थान पर आदेश हो रहा है, तो यह ई में बदलेगा।
तो ये त में ई की मात्रा हो जाएगी, जैसे प ठ ती, जोड़, और य में से क्या निकलेगा अ, यत्र किए अ ध्वनि आई, अ लिखेंगे अ त्र, विच्छेद हुआ पठती, जोड़ अत्र। अब देखो पूर्व पद का शब्द हुआ पठती और उत्तर पद का हुआ अत्र। पठती में अंतिम वर्ण है त में ई की मात्रा, त में ई की मात्रा कोई भी हो, छोटी या बड़ी, यहाँ छोटी ई है। और उत्तर पद का शब्द हुआ अत्र। देखिए अ उ री ए ऐ उ औ, इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। इसमें से अ हमको यहाँ दिखाई दिया, अत्र का अ, तो अ मिल गया तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। जैसे अंतिम पद का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, एक त है, वर्ण विच्छेद होगा त हलंत ई, जोड़ अत्र का अ, अत्र का केवल अ मैंने लिया। अब देखो ई के स्थान पर य हो रहा है, ये किसके स्थान पर हुआ, ई के स्थान पर। ई हट गया, ई आपका हट गया। अब देखिए त हलंत है, प ठ त ऐसा हलंत लिखा जाएगा। ये त्र बचा था, यह हुआ हलंत, ये हलंत हुआ, और यह अ में मिल जाएगा तो हलंत भी हट जाएगा, पूरा यह हुआ, और त्र लिख देंगे, क्या बन जाएगा, पठत्यत्र। यही संधि हुआ पठत्यत्र। विच्छेद हुआ पठती, जोड़ अत्र, संधि पद हुआ पठत्यत्र। इस प्रकार से हम यण संधि का विच्छेद करेंगे। दूसरा प था म्य हम, विच्छेद क्या होगा, यह ई में बदलेगा। सोचो तो ये म है, अर्ध म है, आधा म, इसमें छोटी मी हो जाएगी पठामी। यहाँ मैंने लिखा प ठा मी, और यह में से कौन सा वर्ण निकला, अ। उत्तर पद का शब्द हुआ अहम। देखिए पूर्व पद का शब्द हुआ पठामे, उत्तर पद का शब्द हुआ अहम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण मकारोत्तरवर्ती इकार, उत्तर पद का कोई भी इसमें से एक होना चाहिए, अ मिला, अपने से भिन्न होना चाहिए, ई उत्तर पद का पहला वर्ण न हो। यह आदेश हो गया, रूप बना पठाम्यहम। संधि पद क्या हुआ, पठाम्यहम। नद्यत्र क्या है, नद्यत्र। विच्छेद क्या होगा, नदी, जोड़ अत्र। नियम आप देखें, पूर्व पद का शब्द नदी, उत्तर पद का अत्र, पूर्व पद का अंतिम वर्ण दकारोत्तरवर्ती कारः, उत्तर पदस्य अत्र इति शब्दस्य अकारः। ई के स्थान पर यह हुआ, यह अ में मिला, नद्यत्र।
मुन्येशः। क्या है संधि पद? मुन्येशः। विच्छेद क्या होगा? यह ई में बदलेगा, होगा मुनि जोड़ एशः। क्या हुआ? मुनि जोड़ एशः। देखिए पूर्व पद का शब्द हुआ मुनि, उत्तर पद का एशः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ नकारोत्तरवर्तीकार, उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ एशः का ए। ई के स्थान पर य हुआ और य में ए मिल गया, संधि हुआ मुन्येशः। क्या हुआ? मुन्येशः। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी होंगे। आगामी कक्षा में शेष वर्णों से उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।